नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया टाउन विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र अग्रवाल ने वैश्य समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे, जिन्होंने क्षेत्र के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान वैश्य समाज के लोगों ने कहा कि अब गया शहर को ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो विकास को प्राथमिकता दे और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। वहीं धीरेन्द्र अग्रवाल ने भी कहा कि पिछले 35 सालों में गया शहर का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि जनता का समर्थन मिला तो गया शहर का सर्वांगीण विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बैठक को आचार संहिता के नियमों के अनुरूप संपन्न किया गया, जिसमें किसी प्रकार की चुनावी अपील या प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। गया टाउन विधानसभा में धीरेन्द्र अग्रवाल लगातार जनता के बीच पहुंचकर संवाद बना रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वैश्य समाज का समर्थन मिलना जन सुराज के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अपने वैश्य समाज में से तैलिक समाज की बैठक है। इस बैठक में हम सब मौजूद हैं। मेरा निवेदन है कि समाज के लोगों से आप पूछ के जो है कि धन्यवाद। बैठक है जी, आज हमारे आज हमारा बैठक जो है गया जिला धर्मशाला टिल्हा पर हुआ है और मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं जन सुराज जी से श्री अग्रवाल जी को भारी मतों से हम लोग वैश्य समाज के लोग जो भी हैं सब तन मन से मिलकर इनको विजय भवा का आशीर्वाद देते हैं। और जो भी हमारी दिक्कत है, हम लोग पहले बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी का गुण गाए, बहुत दिन माला जपे नरेंद्र मोदी 35 साल हम लोग जपे, लेकिन वैश्य के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं रहा। ये बात से हमें बहुत खेद हुआ। तब हम लोग वैश्य समाज के सभी लोग मिलकर ये निर्णय लिए कि अब हमें नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम जन सुराज पार्टी के विजय भवा का हम लोग प्रयास से मिलकर पूरे वैश्य समाज के लोग इनको विजय भवा का उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गया की अगर बात की जाए तो अभी तक जो विकास नहीं हो पाया है, अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम मोहनलाल गुप्ता है। मैं गया जिला तेली साहू सभा का संरक्षक पद पे बरकरार हूँ। कई वर्षों से मैं लगातार समाज में सेवा दे रहा हूँ और जब तक जीऊँगा तब तक ये सेवा से आउट नहीं होंगे। कहना है कि हम वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज से बहुत दिनों के बाद प्रत्याशी बने हैं जन सुराज पार्टी से धीरेन्द्र बाबू। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। मोहन श्रीवास्तव तो अपना वार्ड से जीतवे नहीं करते हैं, तो क्या जीतेंगे? क्या कमियां हैं? कमियां हैं, लोग जनता जानते हैं उसको क्या होता है। आप धीरेन्द्र अग्रवाल जी को कर रहे हैं, धीरेन्द्र अग्रवाल के कर रहे हैं इसलिए कि अच्छे आदमी हैं, अच्छे छवि के हैं और इन पर हम लोग के भरोसा है, इसलिए इनको हम लोग जिताएंगे। मतलब इस बार जीत इनका है? हाँ, एकदम पूरा प्रयास, एकदम पूरा कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। परिचय देव कुमार गुप्ता, समीर तकिया। लाल गुप्ता, गया जिला तेली साहू सभा का संगठन मंत्री हूँ। अगर हमको बदलाव करना है किसी भी हालत में, हम नौजवान से कहते हैं कि अगर बदली कर देना है, चाहे जैसे भी हो, रात दिन एक करके हम लोग अगर बदली कर देना है। तो एक तरफ कहते हैं कि जन सुराज जी सर, वोट काटने का काम करता है। क्या नहीं सर, काम करने वाले उनका नाम है PK प्रशांत किशोर, जो 243 सीटों पर खड़ा किया। आज दिखा देंगे कि हम क्या हैं।
यानी कि गया टाउन में लगता है एकदम किला को ढाना 35 साल का किला ढा देना है, 6 नंबर पर देना है वोट। हर बार यही कहा जाता है कि वो हार रहे हैं लेकिन लास्ट नहीं नहीं, ये तो बड़ेवा के लोगों का है, मगर रबर है उतार देना किसी भी हालत में। मैं नौजवान से कहता हूँ किसी कीमत पर रबर बदली करना है। जय हिंद, जय भारत। मैं लक्ष्मण लाल गुप्ता। आप लोग सब लोग निर्णय ले लिए हैं कि इस बार जन स्वराज बिल्कुल आगे क्यों? हम लोग इसलिए कि हम लोग 35 साल तक के अपने गया के विकास को न देखते हुए झेल चुके हैं। कोई प्रशासनिक सहयोग नहीं, कभी भी न तो कोई थाना जाइए तो वहाँ पर केवल वैश्य समाज को दुहा जाता है, ब्लॉक जाइए वहाँ दुहा जाता है, हर जगह लोगों को परेशान किया जाता है। लेकिन इसमें कोई भी तरह का सहयोग हमारे नगर विधायक का कभी भी नहीं रहा, न तो विकास की तरफ ध्यान रहा, न हमारे कल कारखाने की तरफ ध्यान रहा। डॉक्टर प्रेम कुमार का कहना है कि वो लगातार इन सब चीज़ों पे देखते रहते हैं, उनकी तो नजर बिल्कुल गलत है। वो बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं। कभी भी जीत के जाने के बाद शहर के तरफ निगरानी उनका नहीं रहता है। ऐसे भी कहा गया है कि वैश्य समाज का टैक्स से ही हमारे जितने भी वैश्य समाज से ही टैक्स के माध्यम से बिल्कुल सही कहा। यदि वो जग जाएंगे तो परिवर्तन आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन आना है। हमारी संख्या बहुत बृहद पैमाने पे है और हमारे सहयोग से ही कोई भी पार्टी सामने जीतते आई है। जो आज 35 वर्ष तक के वो राज किए हैं और विकास का काम और न हमारे वैश्य समाज का काम को कभी ध्यान दिया, तो वो इन सभी पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। आपके अनुसार क्या लगता है कि जन स्वराज का टक्कर केवल प्रेम कुमार के साथ में है या फिर और भी कोई प्रत्याशी है? नहीं, सबसे पहला प्रेम कुमार की तरफ से जन स्वराज जीत के आएगी निश्चित रूप से। हमारे महागठबंधन से मोहन श्रीवास्तव भी है, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, उनसे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हमारे समझ से उनसे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बाकी ऊपर वाला जाने, हमारा तो सोच यही कहता है। क्या पोजीशन फर्स्ट क्लास है। हमारे समाज के जो भी व्यक्ति हैं हमारे वीरेंद्र अग्रवाल जी के साथ हैं और धीरेन्द्र अग्रवाल जी के साथ, और आगे जीत करके किसी भी कीमत पर ये आने वाला है। धीरेन्द्र अग्रवाल में ऐसा क्या देखिए? इनके अंदर गया समाज के काफ़ी वर्षों से देखते आए हैं गया की हालात को, और किसी भी तरीके से इनके अंदर गंदगी हम लोगों ने बचपन से नहीं देखा है। काफ़ी सुखी संपन्न होते हुए भी यहाँ की गंदगी को दूर करने का ये निश्चय ले चुके हैं। यहाँ की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करने का एक संकल्प लिया है। इसलिए हम इन सब वैश्य के समाज सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम प्रेमचंद भारती है, मैं गया का लोकल निवासी हूँ। आज जो यहाँ पर सफल मतलब लग रहा है कि अभी बदलाव होगा, एकदम जरूरी है। समाज का के गया शहर के जनता से लेकर के आप लोग को भी मालूम होगा, सर्वविदित है कि 35 साल से विधायक रह करके भी गया का कोई विकास नहीं हुआ। आप लोग रोड पर घूमते हुए न ट्रैफिक का व्यवस्था ठीक हुआ, न और किसी चीज़ का व्यवस्था हुआ। हम लोग व्यापारी समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, सारा टैक्स हम लोग देते हैं जी। हम लोग बनवाते हैं, धर्मशाला हम लोग बनवाते हैं, कोई सांस्कृतिक कार्य में हम लोग देते हैं। और मेरा ही विकास नहीं, आधारभूत संरचना का भी विकास गया जिला में अब तक के प्रेम कुमार माननीय विधायक द्वारा नहीं किया गया। तो आपको याद भी होगा कि हम लोग गांधी मैदान में वैश्य समाज का जो मीटिंग था उसमें शपथ लिए थे। सोच लीजिए कि 48 को विधानसभा शाहबाद से लेने वाला तक है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी वैश्य समाज का बेटा का टिकट देने का काम नहीं किया। हम जन स्वराज के जननायक इनको इनको हम देते हैं, दाद देते हैं कि 243 सीट पर उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा किया, और जिसमें से वैश्य समाज का बेटा हमारे माननीय पूर्व सांसद चतरा का धीरेन्द्र अग्रवाल जी को टिकट देने का काम किया। तो हम अपने वैश्य समाज के साथ, तेली समाज के साथ साथ वैश्य समाजियों का वोट इनको हम दे करके अपनी विधानसभा में हम लोग भेजने का काम करेंगे। एकदम यही मेरा अपने समाज से और अपने समाज के सभी बंधुओं से आग्रह है कि हम जैसे कि इनको जिताने का काम करेंगे। और ये समझिए कि विधायक बन गए हम लोग पूरे वैश्य, जैसे कि इनको वोट बदलाने से नहीं होगा। 35 साल तो इस बार 35 साल की जो सत्ता जो गढ़ बन चुकी है वो इस बार टूटने वाली है। एकदम टूट जाएगा।
एकदम सोच लीजिए, एकदम बैस से एकदम मान हो गया है, मन बना लिया है। केवल बैस समाज से ही सारी चीजें उठ रही है। अरे 1,20,000 वोट है, जिसमें 35,000 वोट मेरा है, तेली का जी। आखिर दोनों से नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए है कि गया का विकास नहीं हुआ, खाली अपना पेट भरने का काम हुआ। और क्या कहें? क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद, कोषाध्यक्ष, गया जिला तैलिक साहू सभा। जिंदाबाद